हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ जिसे आप बना सकते हैं चाय के साथ, और इसके बाद महंगे पिज़्ज़े पराठे सब भी भूल जाएंगे। तो एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि तवे पे बनाई है, और किस तरह से बनाई है बगैर ओवन पतीले के, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक तवे की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अंडा और एक तवा। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक बॉल के अंदर लेना है ऑयल। आधा कप है ये मेरे पास, मेजरिंग कप, उसके हिसाब से मैंने लिया है ऑयल। ऑयल के साथ आपने शामिल करना है चीनी को। चीनी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप ही चीनी। जितना आपने ऑयल इस्तेमाल करना है उतने ही आपने चीनी इस्तेमाल करनी है। दोनों चीज़ों को आप हैंड विस्कर से या बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लेंगे। तेल के साथ अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसे बटर के साथ भी बना सकते हैं। फिर एक अदद अंडा आपने तोड़ना है, और तोड़कर आपने एक अंडा भी शामिल कर देना है इसके साथ। अंडे को शामिल करेंगे और उसके बाद आपने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से बीट करेंगे ताकि जो फ्लफ़ी सा बैटर बन जाए। सो आप जितना फेंटेंगे उतना अच्छा और सॉफ्ट आपका जो है बैटर बनेगा। और उसके अलावा जो है आपका इवन नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल, जो कहते हैं ना उनके ख़राब हो जाते हैं, कहीं से फूट जाते हैं, बिल्कुल नहीं फूटेंगे। आप जो है इस तरह से इसको अच्छे से बीट कर लेने के बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा हाफ़ टी स्पून नमक। छोटा चाय का चम्मच जो होता है वो नमक का इस्तेमाल करना है, लेकिन आधा वाला, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद नमक शामिल करके भी इसको भी अच्छे से आपने बीट कर लेना है विस्कर की मदद से। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि ये ज़ीरे वाले हैं बिस्किट्स, तो आप इसके अंदर ज़ीरे को इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून। छोटा चाय का चम्मच होता है वो 2 वाले, 2 जो है मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। ज़ीरे को शामिल करते ही फिर आपने इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस मिक्सचर के साथ, क्योंकि जितना इसके अंदर जो ज़ीरे का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा है, ज़ीरे वाले ही कुकीज़ हैं। और उसके साथ ही ये जो बिस्किट्स बनेंगे ना गाइस, इसके बाद आप जो है ओवन के जितने बेक हुए बिस्किट्स हैं उनको भूल जाएंगे, बेकरी के बिस्किट्स भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही यमी बनेंगे। आपको ट्राई करके देख लीजिएगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको भी आपने बहुत अच्छे से इसके साथ अच्छे से बीट कर लेना है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी आती है। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये 1 कप है। अच्छा, एक प्याली भर कर 250 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ एक प्याली, या अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो एक प्याली ले लीजिएगा, और उसको जो है उसके हिसाब से जो है बाकी चीज़ें भी फिर उसके हिसाब से ऐड करते जाइएगा। सो आपने जो है वो तकरीबन 250 ग्राम या एक प्याली जो है आपने लेना है मैदा। मैदे को इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने अच्छे से स्पैचुला से पहले मिक्स कर लिया था, और उसके बाद इसको अच्छी सी शेप दे दी, और दे सकते हैं इसको मैंने एक तरफ सेट करके रख दिया। अब इसको सेट करके इसके ऊपर अच्छे से ये दे सकते हैं एक अच्छी सी डो की फॉर्म देने के बाद अब आपने क्या करना है, एक लेनी है या तो कोई इस तरह से रैपिंग शीट ले लें और इसके ऊपर रख कर, ताकि आपको बेलने में आसानी हो, चिपके नहीं। और कोई रीज़न नहीं है, बस चाहे नहीं अगर करना चाहते आप इस तरह से रैपिंग शीट के साथ, तो बगैर रैपिंग शीट के भी आप जो है वो इसको बेल सकते हैं, क्योंकि बहुत स्मूथ सी इसकी डो बनी है। सो मैंने तो इस पर इस तरह से ईजी रह जाता है काम ज़रा। तो आप जो है इस पर कोई भी सी या थैली रख ली जो साफ़ हो, लेकिन न्यू होनी चाहिए। उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर जिस तरह से रखते जाएंगे और बेलन से इसको सेट करते जाएंगे, और इस तरह से एक डो को जो है वो शेप देंगे। सो इस तरह से लेकिन 1 इंच की मोटाई आपने रखनी है, बिल्कुल एकदम बारीक बेलना नहीं है इसको। 1 इंच की मोटाई रखिएगा, और ये देख सकते हैं ईजिली बेला गया। ये वजह थी कि मैंने इसके ऊपर जो है इस तरह से रैपिंग शीट रख ली थी और इससे इसको बेल लिया। अब कुकी कटर लेना है, उसको जी आपने इस तरह से कुकी कटर की मदद से, या कोई ढक्कन ले लें, कोई भी बॉटल का ढक्कन ले लें, किसी भी जार का ढक्कन ले लें जो थोड़ा से बड़े साइज़ का हो। जितने साइज़ का कुकी होता है उतने साइज़ का आपने जो इस तरह से इसको जो है कट करते जाएंगे, और ये नाश्ता रेडी कर दीजिएगा। नाश्ते के लिए परफेक्ट है, आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। मीठा खाना जो लोग नहीं पसंद करते उसमें चीनी को मकदार कम कर सकते हैं, ब्राउन शुगर के साथ बना सकते हैं। उसके अलावा जो है एक अंडे से, सिर्फ और सिर्फ एक अंडे से लो बजट में आप इसको बना सकते हैं। बगैर जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 कप जो है मैदे का इस्तेमाल किया। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से चीज़ों को आप डबल कर लीजिएगा, तो आप ढेरों ढेर बना सकेंगे। सो जी गैस, ये देख सकते हैं इस तरह से साइडों से जो है जो एक्स्ट्रा जो था उसको मैंने अलग कर लिया डो को, और इस तरह से इसको कुकी कटर से जो काट लिया है उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो साइडों से रिमूव करते जाएंगे, उनको फिर इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके फिर दोबारा इसी तरह से कुकी कटर से जो है वो उसे काट के तो उसका शेप देते जाएंगे। तो ये सारे के सारे इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए थे गाइस, और इस तरह से रेडी कर लेने के बाद ये देख सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे बनाए हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, तवा लेना है, उसको हल्की आंच पे चूल्हे पे चढ़ाना है। फिर एक स्टैंड रखना है, स्टैंड के ऊपर इस तरह से एक प्लेट रखिएगा, उसको पहले ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से, अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा। उसके ऊपर एक बटर पेपर लगाइएगा, और अच्छी तरह से सेट करके बटर पेपर को फिर आपने इसके ऊपर इस तरह से कुकीज़ को रखना स्टार्ट करना है। इसको रखना स्टार्ट करेंगे, और याद रहे कि इसको थोड़े से फासले पे रखना है, ताकि जब राइज़ हों यानी फूलें तो आपस में जुड़े नहीं। सो इसी वजह से जो है इसके दरमियान जो है इस तरह से आपने डिस्टेंस रखना है, और इस तरह से आपने को तमाम के तमाम जो है इस तरह से रखते जाने हैं। रख कर फिर उसके बाद ये दे सकते हैं इस तरह से मैंने रख लिए थे,
और इस तरह से आप कोई सी प्लेट रेडी कर सकते हैं, और कोई सी प्लेट जिसके ऊपर जो है फिर अच्छे से आप जब बेक कर सकें ऐसी प्लेट ले लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने नीचे स्टैंड ज़रूर रखिएगा, मगर स्टैंड के आपने डायरेक्टली तवे पे नहीं रखना है, नीचे जल जाएंगे। सो आपने और आँच भी हल्की रखनी है। उसके बाद आपने कोई सी भी इसके ऊपर इस तरह से जो कोई एक कढ़ाई दे दीजिएगा, कोई पैन दे दीजिएगा जिससे हवा का गुजर ना हो बाहर। उसके बाद ये देखते हैं मैंने 20 मिनट के बाद, एग्जैक्ट 18 से 20 मिनट के बाद जी इसको उठाया था और ये परफेक्टली डन हो चुके हैं। गर्म है, इसको पहले निकालने की कोशिश करती हूँ गाइस। ये दे सकते हैं ये गरम गरम जो है रेडी हो चुके हैं। अब ये गरम है, इसको ठंडा करने के लिए आपने पहले वायर रैक पे रखना है। जब ठंडे हो जाएंगे तभी आप इन्हें जो एयर टाइट जार में सेव कर लीजिएगा। तो आप इस तरह से बनाकर ये दे सकते हैं। अभी बहुत गर्म है गाइस, मुझे निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन आपने इसी तरह से निकाल कर इसको आपने वायर रैक पे रखते जाना है। सो इस तरह से सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए थे। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये ठंडे कर लिए थे मैंने वायर रैक पे। तो ये परफेक्ट जो है वह ज़ीरा बिस्किट हो चुके हैं रेडी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की वीडियोस के लिए। और भी बहुत सी मज़े मज़े की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप जाकर उन्हें भी देखिएगा। और इधर लद्दाख से रिलेटेड मज़े मज़े की वीडियोस को एंजॉय करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर।